हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियल उमर कराची। और इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। जी, थंबनेल और टाइटल से तो पता चल गया है कि व्लॉग किस बारे में है। तो जी हाँ, आज हम लोग करने वाले हैं Q&A और उसका सेटअप भी मैंने कर लिया है। मैं आप लोग को थोड़ी सी झलक दिखा रहा हूँ सेटअप की। वो क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखो हम जो है ना, हम क्रिएटर्स जो होते हैं वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ये व्लॉग जो है, ये वीडियो, ये व्लॉग, ये Q&A व्लॉग आप लोग पूरा इंजॉय करें। और हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हम आपको बेहतर से बेहतर चीज़ दिखाएं। तो उसका एक छोटा सा नमूना ये रहा यहाँ पे सामने। जी, ये रहा हमारा सेटअप। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अभी कोई पॉडकास्ट होने वाला है, वो भी एक माइक के ऊपर। पॉडकास्ट में 2 माइक होते हैं, लेकिन खैर अभी हमारे पास एक अवेलेबल था तो मैंने अभी एक लगा दिया। खैर ये Q&A है, ये कोई पॉडकास्ट नहीं है। और पीछे बैकग्राउंड में लाइट वाइट लगाई हुई है, ये रिंग लाइट जो हमारे फेस पे पड़ेगी। और ये एक छोटा सा सेटअप मैंने यहाँ किया हुआ है। थोड़ा सा बजट कम है हमारा, इसलिए गुजारे लायक हमने सेटअप किया हुआ है। हमने पूरी कोशिश करी है कि हम आपको बेहतर से बेहतर चीज़ दिखाएं। जी, कैसा लगा आप लोग को ये सेटअप? मैंने एक छोटी सी कोशिश की है ताकि आप लोग इंजॉय कर सकें इस वीडियो को। तो चलो इस Q&A को स्टार्ट करते हैं। लेकिन Q&A स्टार्ट करने से पहले मेरा दिल ऐसा चाह रहा था कि मैं आप लोग को एक बहुत पुरानी एक चीज़ दिखा दूं। और जो जो न्यू मेंबर्स हमारे पास जुड़े हैं उन्होंने भी नहीं देखा होगा, तो खैर उनके लिए ये दिखाता हूँ मैं। ये रहा हमारा सिल्वर प्ले बटन, जो हमें 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस करने पर मिला गया था। रियल उमर कराची 1 लाख सब्सक्राइबर्स। ऐसे ही दिल किया तो मैंने दिखा दिया, अदरवाइज ऐसा कोई मसले वाली बात नहीं है। और आपकी भाभी जो है वो अभी आ रही है, बस रेडी हो रही है। उसके बाद इंशाल्लाह हम Q&A स्टार्ट करते हैं। क्या आप लकी महसूस कर रहे हैं? अनलिमिटेड ऑनलाइन गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मॉसपेट आपको बहुत सारी एक्साइटिंग गेम्स ऑफर करते हैं, जैसे कि अंदर बाहर, जेटेक्स, क्रैशेक्स, पोकर और लाइव कैसीनोस वगैरह। 50 लाख से ज्यादा लोग पाकिस्तान के अंदर मॉसपेट यूज कर रहे हैं और वो हर रोज कैश प्राइजेस जीत रहे हैं। आप इसमें इजी तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सिक्योर पेमेंट डिपॉजिट कर सकते हैं थ्रू इजी पैसा, जैश कैश और बैंक अकाउंट। और आप इसमें जीत कर फौरी तौर पर बाआसानी विड्रॉ कर सकते हैं थ्रू इजी पैसा, जैश कैश और बैंक अकाउंट। यहाँ आपको 24/7 सर्विस दी जाती है और अपने सपोर्ट डिपार्टमेंट से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, उसका आपको फौरी जवाब मिलेगा। और सबसे कमाल बात यह है कि यहाँ पे आपको रोज अच्छे अच्छे बोनस मिलेंगे और हर हफ्ते आपको यहाँ पे ऑफर्स मिलेंगी, जिससे आप अपनी जीती रकम को बढ़ा सकेंगे। और मैं आपको एक खास प्रोमो कोड दे रहा हूँ REAL555, जिसे यूज करके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और उससे आपको 65,000 तक का बोनस मिलेगा और 250 स्पिन्स मिलेंगे। ये मौका मिस मत करें और अभी ज्वाइन करके बहुत सारे पैसे जीतें। आप अपनी गेमिंग सलाहियत को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। अभी खेलें और ऑनलाइन गेमिंग थ्रिलिंग एक्सपीरियंस करें, जो आपने पहले कभी नहीं किया होगा। ये सीक्रेट प्रोमो कोड REAL555 मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है। कमेंट्स के अंदर लिंक दिया गया है, वहां पे जाके आप क्लिक करें और व्हाट्सएप से आप इजी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ये प्रोमो कोड यूज करके। REAL555 125% बोनस हासिल करें और आप अपने इस चांस को मिस मत करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और मेरा तो हो चुका था ना। ओके, तो आज की जो वीडियो वो है Q&A। और हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे Q&A लगाए थे और उसी में से हमने क्वेश्चन सिलेक्ट करे, तो जल्दी जल्दी हम जवाब दें। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव क्यों नहीं थे? पहले आप बताएं कि आप क्यों नहीं थे? सोशल मीडिया पे अब ज़्यादा एक्टिव इसलिए नहीं होता हूँ। एक तो देखो, शादी के बाद जो है वो सोशल मीडिया को लेके चलना इट्स नॉट अ इजी। बट जो लोग करते हैं उनको मैं सल्यूट करता हूँ भाई। काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं, सिर्फ मैंने ही छोड़ दिया है शायद। लेकिन मेरे छोड़ने का एक रीज़न ये भी है कि मेरे शादी के 2.5 महीने बाद ही मैं चला गया था दुबई। और वहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हुई हैं और पूरी लाइफ ही एकदम से बिल्कुल ऐसे ना, ऐसे होती है लाइफ स्टेबल चल रही थी और ऐसे यूं पलट गई थी लाइफ बिल्कुल। तो उस वजह से ना मैं कहीं पे एक्टिव था, और जब मैं एक्टिव था तब मेरा यूट्यूब चैनल चला गया। तो व्लॉग्स बनाने का वैसे ही दिल नहीं कर रहा था। टिकटॉक में ऑलरेडी छोड़ चुका था, 2.5 साल हो गए, 2 साल हो गए शायद। टिकटॉक बहुत कम इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ऐमन का ख्याल रखना था मुझे, जब हमें पता चला कि ऐमन प्रेग्नेंट है। तो उसके बाद से मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के बस इसका ख्याल रखा है, ताकि इसको किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो और मैं एक अच्छा हस्बैंड और एक अच्छा फादर इसको बन के दिखाऊं। और वो और आपने बन के हाँ दिखाया है। हाँ हाँ, और दूसरी बात यह है कि अनएक्टिव रहने का बस यही एक रीज़न था। और है काफ़ी सारे 2-3 छोटे छोटे रीजंस भी हैं। कभी कभार दिल भी नहीं करता, क्योंकि अब मैं ना ये सब से ना बोर हो गया हूँ, पता नहीं क्यों। 5-6 साल से कर रहा हूँ शायद इसलिए। फिर आपकी मोहब्बत के लिए हम थोड़ी बहुत अपडेट दे देते हैं।
हाँ, कि क्योंकि कोई आप लोग बात के नहीं। मैसेजेस और कमेंट्स इतने माशाल्लाह बहुत क्या ज़्यादा। बताऊँ मैं। अच्छा मेरा पर्सनल रीज़न ये था कि हम दुबई गए, वहाँ तक मैंने पोस्टिंग करी, उसके बाद जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो हम लोग रिवील नहीं करना चाह रहे थे। अच्छी नज़रें भी होती हैं, बुरी नज़रें भी होती हैं। तो अगर मैं वीडियोज़ बनाती और पिक्चर्स अपलोड करती तो उसमें पता चलता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो इसीलिए फिर हम लोगों ने मैंने पोस्टिंग वगैरह रोक दी थी। इंशाल्लाह आफ्टर डिलीवरी हम वापस मैं एक्टिव होंगी, उम्र का पता नहीं। मैं तो अभी से एक्टिव हो गया हूँ ना, हो गया बिल्कुल, ना एक्टिव बिल्कुल, में, बिल्कुल। दिखा तो अच्छा रहा हूँ। जी, सेकंड हाँ, है भई आप माशाल्लाह बहुत अच्छे हस्बैंड और बहुत अच्छे फादर बनेंगे इंशाल्लाह और आप भाभी की बहुत केयर करते हैं। यस अल्हम्दुलिल्लाह, उमर एक बहुत अच्छे हस्बैंड हैं और आई नो कि बहुत अच्छे फादर भी होंगे और ज़्यादा इतराएँ नहीं। लेकिन इस बात की मिसाल ये है कि इस पूरे 9 मंथ में मैं अपनी अम्मा के घर एक बार भी नहीं गई हूँ रुकने। जाती थी, मिलकर वापस आ जाती थी क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। एक होता है ना कि लड़कियाँ ये वाला जो टाइम है, वो अपने घर पे इसलिए गुज़ारती हैं कि कोई केयर करने वाला नहीं होता। बट अल्हम्दुलिल्लाह उमर और उमर की फैमिली ने इतनी मेरी केयर करी कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, आपकी और भाभी की मुलाकात कैसे हुई और आप लोगों की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? ये सब आपको मेरे व्लॉग में पता चलेगा। जो निक्का वाला व्लॉग है ना, निक्का वाला या और नहीं, लव स्टोरी वाला लव जो स्टोरी व्लॉग है वाला है। हमारा, वो हमारे चैनल पे सबसे हाईएस्ट व्यूज है उसके ऊपर व्लॉग्स के अंदर। तो वो ऊपर ही आ जाता है, वो आप वो जाके देख लें, आपको सारी डिटेल मालूम पड़ जाएगी कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ, और वगैरह वगैरह सब सब कुछ। कुछ उसमें। अच्छा ये क्वेश्चन उमर के लिए कि आप लोग कितने बहन-भाई हैं? हम लोग 4 बहन-भाई हैं, 2 सिस्टर्स, 2 भाई। एक मेरे से मैं ही सबसे बड़ा हूँ, बाकी सारे मुझसे छोटे हैं। उसके अलावा है एमन इतनी चेंज क्यों लग रही है? अरे भई, मैं क्यों नहीं चेंज होंगी? एक तो वैसे ही प्रेगनेंसी में सब चेंज हो जाती हैं, सारी औरतें चेंज हो जाती हैं और दूसरा ये कि मेरे फेस पे और हाथों-पाँव पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आई हुई है और तीसरी बात ये कि अभी हमने जो दोनों व्लॉग बनाए वो सुबह उठकर बनाए तो नींद की वज़ह से मैं वैसे ही सूजी हुई होती हूँ, इसलिए मैं चेंज हुई हूँ। आपने न्यू कार कौन-सी ली है? ये आपको कार वाले व्लॉग में पता चलेगा। ओके, दरअसल आज वही वाला व्लॉग आना था आप लोग के पास, लेकिन फॉर सम रीजंस वो व्लॉग नहीं बन पाया अभी तक। लेकिन इसके बाद 110% वो वाला व्लॉग आने वाला है। उसी में आपको सब पता चल जाएगा कौन सी इंशाअल्लाह। गाड़ी है, कौन सी नहीं, और क्या है, फलाना ढिमकाना, सब कुछ, एवरीथिंग। अगला सवाल ये है कि व्हाट डू यू वांट बेबी गर्ल और बेबी बॉय? माँ के लिए तो सारे बच्चे बराबर होते हैं तो जो भी हो। बाप के लिए भी सारे बच्चे बराबर होते हैं। अब अल्लाह पाक मुझे बेटा दे या बेटी दे। बेटा जो है वो नेमत है, बेटी जो है वो रहमत है, और मैं सब में ही खुश हूँ। अब बेटा हो या बेटी हो, अल्लाह पाक हमें जिस चीज़ से नवाजेगा हम उसका शुक्र अदा करेंगे और उसे अपने पूरे सच्चे दिल से अपनाएंगे और उसे बिल्कुल। बहुत सारा प्यार देंगे, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। लेकिन आप लोग फिर भी गैस करो कि क्या होने क्या हो वाला है। सकता है? और बाकी बस मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला सब बे औलादों को औलाद दे आमीन। और बेटा-बेटी सब बराबर होते हैं, बस मुकम्मल औलाद हो, नेक औलाद हो बस। अच्छा आमीन। जी, लाइफ़ शादी से पहले अच्छी थी या शादी के बाद? शादी से पहले एक अलग लाइफ थी, शादी के बाद एक अलग जोन शुरू हुआ। लेकिन मैं एक बात बताऊं, शादी से पहले वाली जो लाइफ थी ना, वो टाइम बर्बाद कर रहा था मैं अपना। सारा सर टाइम बर्बाद कर रहा था, चाहे कि होटलों पे बैठना, बाइकें निकालना, ये करना, फलाना करना, ढिमकाना, इसके अंदर उंगली करना, वो करना, फलाना, हर पंचायतों में घुसना। तो ये सबसे अभी छुटकारा मिल गया है। और ये एक चीज़ है शादी के बाद जो चेंज हुई है मुझ में, उससे मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी लाइफ का एक विजन बन गया, एक गोल सेट हो गया है कि मुझे कहाँ पे लेके जाना है अपना, अपने बीवी बच्चे को किस तरह संभालना है, उनका फ्यूचर किस तरह बनाना है। ये एक गोल सेट होने के बाद मेरी हर एक चीज़ जो है वो स्टेबल हो गई। एक शेड्यूल बन गया मेरा, इस टाइम घर पे आऊँगा, इस टाइम घर से जाऊँगा, और ये करूँगा, वो करूँगा, हर एक चीज़ टाइम टेबल के हिसाब से होती है। ये कह लो कि आप मैच्योर हो गए हैं, हाँ, हो सकता है। तो मैं दोनों ही अच्छी है, लेकिन शादी के बाद वाली मेरी ज़्यादा अच्छी है। मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, शादी अल्हम्दुलिल्लाह। से पहले वाली टाइम बहुत बर्बाद किया है मैंने, लेकिन हुँ। शादी के बाद जो है टाइम बर्बाद नहीं हो रहा। हर एक टाइम, हर एक मिनट जो है वो कीमती वक़्त में लग रहा है। ग्रेट, उमर बड़े हो गए। हाँ। अच्छा जी, आप रांची में किस साइड पे रहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हुए हैं कि किस एरिया में रहते हैं, थोड़ा-सा हिंट दे दें, तो हम मज़ारे कायद के पास रहते हैं। बस इतना नेयर नुमाइश। इतना हिंट काफ़ी है। बेबी जेंडर, आप लोग गेस करें कि क्या हो सकता है? गैस करो क्या हो सकता ओके। है? क्योंकि देखो अभी इतना टाइम तो बचा नहीं है कि हम बेबी रिवील और जेंडर रिवील का हम लोग व्लॉग बनाएँ। खैर बना सकते हैं क्या? नहीं, नहीं? नहीं, नहीं बना, नहीं हमें बना सकते, बनाना ही नहीं है। नहीं बनाना नहीं अभी। बनाना। ठीक है, अच्छा आप लोग डिले गैस कर लो कमेंट्स में।
जो जो सही जवाब देगा उसको मेरी तरफ से पप्पी मिलेगी बस। एक पप्पी इधर, एक पप्पी और इधर। कुछ नहीं। अच्छा, डिलीवरी डेट। अच्छा, इस सवाल से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन ये थे कि ये व्लॉग पहले का है, अब तक डिलीवरी हो गई होगी। ये व्लॉग जो है वो दिसंबर का है, दिसंबर 2023, ठीक है? और अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है, लेकिन डिलीवरी होनी दिसंबर में ही है। तो बस डेट अभी हम लोग को पता नहीं है, जब अल्लाह चाहे। बस आप लोग दुआ करें कि अच्छे से सब कुछ खैरियत से हो, मैं भी ठीक हूँ, बेबी भी ठीक हो, और इंशाल्लाह डिलीवरी होनी ही दिसंबर में ही है। एंड वन मोर थिंग, मैं चाहता कि मैं जो है ये रिवील बहुत पहले कर सकता था। एमन के प्रेग्नेंट होने के 1 हफ्ते बाद कर सकता था, 1 महीने बाद कर सकता था, 1 दिन बाद कर सकता था, लेकिन हमने रिवील किया है ये पूरे 8 मंथ प्लस के बाद। मतलब 9 1 मंथ से मंथ, भी ज़्यादा, 9 मंथ 9 मंथ स्टार्ट हो गया स्टार्ट है। हो गया था। और उसमें हमने जाके रिवील किया है, वो भी बेबी शॉपिंग वाला व्लॉग डाला है। हुँ, और उससे पहले जो पोस्ट डाला था वो 8 मंथ था। वो 8 मंथ था। जो तो हाँ, इंस्टाग्राम पे हाँ। पोस्ट है वो हमने 8वें महीने में डाला था, लेकिन यूट्यूब पे हमने 9th मंथ में ही रिवील किया है। और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, ये मैं बताती हूँ कि वो मेरी क्यों हुआ मम्मा है। ने और एमन ने मुझे फोर्स किया है कि कि नहीं, बता दो, तुम्हारे जो हाँ। चाहने वाले हैं, तुम्हारी जो एक फैमिली है हाँ। सोशल मीडिया के ऊपर, उनको भी पता होना चाहिए एक एक चीज़। तो दैट्स व्हाई आई विल रिवील। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि 8 मंथ में भी हम नहीं करते, बट एक वीडियो थी जिसमें पता चल रहा था, तो फिर हमने करना पड़ा, वरना हम वो 9 एक मंथ में ही, कैंपेन वीडियो है। कैंपेन वीडियो में, वरना हम 9 मंथ में ही करते। फॉर सम रीज़न अच्छी बुरी नज़रें भी होती हैं, और घर वालों ने बोला, फैमिली ने बोला कि बस अभी नहीं, तो बस इसीलिए हमने रिवील नहीं करा। वरना उमर तो सोच रहे थे कि मैं बेबी के साथ पिक्चर लेके डायरेक्ट बस धमाका जब बेबी दूँगी। आ, बेबी आने के 1 महीने या 2 महीने बाद में बता दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सवाल कोई नहीं है, बस एक रिक्वेस्ट है कि जब डिलीवरी हो तो प्लीज़ व्लॉग लाजमी बनाइएगा। तो ये मैं भी चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जब उमा फर्स्ट टाइम बेबी को देखें, तो वो जो रिएक्शन हो, मैं नहीं देख सकूँगी, तो मुझे वो वीडियोस चाहिए। तो प्लीज़ आप सब कमेंट करो कि प्लीज़ वो व्लॉग बनाइएगा, मैं प्लीज़ इंशाल्लाह प्लीज़ अपनी प्लीज़। पूरी कोशिश करूँगा व्लॉग बनाने की। हो सकता है आड़ा टेढ़ा व्लॉग बने, लेकिन कोशिश मेरी पूरी होगी कि मैं बनाऊँ। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नहीं है, वो दुआएँ, और ऐसे बहुत सारे मैसेजेस थे जिसमें बहुत सारी दुआएँ थी, बेबी के लिए, मेरे लिए, हमारे लिए, सारे फूफो, चचा, ताया, खाला, मामू सबकी दुआएँ हैं, तो थैंक यू सो मच आपकी दुआओं के लिए। थैंक यू। और अगला सवाल है कि इतनी कम बेबी शॉपिंग क्यों करी है? क्लोथ्स आर वेरी लेस फॉर बॉर्न बेबी। अच्छा, मैं इस बारे में बताती हूँ, ये इस बारे उम्र में यही बताएंगे, क्योंकि मेरे को भी मैं यही गुस्सा है, मैं मेरा भी बताती हूँ, यही एक गुस्सा है। मिनट, मुझे कुछ करने होल्ड नहीं ऑन। दिया, मुझे कुछ लेने नहीं दिया इस औरत ने। इसको समझाओ कोई। मैं बताती हूँ, जो मदर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो एग्री करेंगे इस बात से कि अक्सर बहुत सारी चीज़ें डबल हो जाती हैं, गिफ्ट्स वगैरह आते हैं। और हमारे यहाँ ऐसा ये होता है कि बेबी की डिलीवरी के 6th डे पे, छठी जो हमारे यहाँ उसको कहा जाता है, छठी पे ननियाल वाले बेबी का बहुत सारा सामान लाते हैं। तो उसमें ये होता है कि फिर हम लोग शॉपिंग नहीं करते, क्योंकि वो 6th डे पे इतना सामान आ जाता है कि वो 1 to ईयर तक के कपड़े और ये सब चीज़ें होती हैं। तो स्पेशली मेरी मम्मा ने मुझे बोल दिया था कि शॉपिंग नहीं करनी है, क्योंकि हम सामान ला रहे हैं। उसके बाद मम्मा ने कहा कि जो फिर तुम्हें उसके बाद कुछ कमी रहेगा तो वो तुम लोग फिर करते रहना। आप डिलीवरी के बाद दोबारा दुबई जाएँगे या पाकिस्तान शिफ्ट हो गए हैं? और ऐसे 1-2 क्वेश्चन और थे कि आप दुबई से वापस आ गए हैं या आप जाएँगे, जो भी है, तो ये आंसर आप दीजिए। पाकिस्तान सिर्फ हम इसलिए आए हैं क्योंकि जब हमें पता चला कि एमन प्रेग्नेंट है, तो 2 या 3 मंथ के बाद हमने फैसला किया कि हम पाकिस्तान जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ना हमारी फैमिली थी और ना ही कोई ऐसा रिलेटिव था जो एमन की डिलीवरी के वक्त उसका ख्याल रख सके या हुँ। फिर हमारे साथ इन दिनों के अंदर थोड़ा सपोर्ट कर सके। वो बात अपनी होती है, मतलब अपने घर वालों की बात अलग होती है, चाहे वो ननियाल वाले हों चाहे वो ददियाल वाले हों। वो बच्चे के लिए वो सब ये ननियाल और ददियाल में से ही लोग करते हैं, अदरवाइज रिलेटिव भी नहीं करते आजकल के तो। और दूसरी बात यह है कि एमन का इंश्योरेंस नहीं था, इसका इंश्योरेंस नहीं था, तो इसका जो डिलीवरी का जो चार्जेस आ रहा था हमें, पूरी वो जो कॉस्ट आ तकरीबन रही थी। तकरीबन मतलब पूरी जो कॉस्ट आ रही थी 9 मंथ इंक्लूड करके, उसके बाद फिर डिलीवरी का भी सब कुछ, वो सबको मिला के तकरीबन तकरीबन 15 to 20 lakhs पाकिस्तानी पाकिस्तानी। हमार को वो आ रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा बजट है। जो जो जानते हैं कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर डिलीवरी कितने में हो जाती है, इनफ 1 लाख 2 लाख या 3 लैक्स इनफ, या बड़े से बड़ा हॉस्पिटल है तो 5 लाख लगेगा मुश्किल से। हुँ। लेकिन वहाँ पे ये छोटे से छोटे हॉस्पिटल की मैं फीस बता रहा हूँ आपको, 15 से 20 लाख उन्होंने हमें बोले थे।
कि आपके लग जाएंगे, मतलब उन्होंने धर्म में बताए थे, ये मैं आपको पाकिस्तानी में बता रहा हूँ। तो ये जब हमने सुना और जब फैमिली का भी हमारे को मसला हो रहा था, तो हमने फैसला किया कि इससे बेहतर यही है कि हम 6 महीने जाके पाकिस्तान के अंदर गुजार लें और वहाँ पे डिलीवरी करके अल्लाह पाक के फजलो करम से सब खैरियत से होके उसके बाद वापस हम चले जाएंगे दुबई। हम इंशाल्लाह जाएँगे, बस हम डिलीवरी के लिए आए थे। ओके, तो हम जाने अपने लास्ट क्वेश्चन पे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि बेबी का नाम क्या सोचा है? कितने तेज़ है ना ये लोग, चाह रहे हैं हम इनको नाम बताएँ ताकि इनको जेंडर का कुछ अंदाज़ा हो। कैसे राउंड देखो राउंड देखो कर देखो, रही नाम तो है। हमने सोचे हुए हैं, और बाबा हो या बेबी हो, दोनों के लिए नाम सोचे हुए हैं हमने। लेकिन ये आप लोगों के ऊपर भी छोड़ रहा हूँ मैं कि आप लोग बताओ, बाबा के भी बताओ, बेबी के भी बताओ अच्छे-अच्छे नाम कि सजेस्ट कौन करो। सा नाम हमें रखना चाहिए। वो अब आपके ऊपर है। इस सब का जवाब अब आप लोग दोगे मुझे कमेंट्स में, मैं सारे कमेंट्स देखूंगा, एमन भी देखेगी। उसके बाद जब बाबा होगा या बेबी होगी, हम उसका नाम वही रखेंगे जो आप लोग बताएंगे। हाँ, क्योंकि हम लोग अभी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ है, अभी कुछ डन नहीं किया है, तो आप लोग सजेस्ट करें। और एक और चीज़, लास्ट वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे कि मुझे सजेस्ट करें, तो आप सबने पैम्पर और कपड़ों के ब्रांड वगैरह के नाम बताए थे, मैंने वो सब भी देखे हैं हाँ, और वो सब वो भी हमने पढ़े नोट भी हैं किए हैं। और हमने नोट भी करे हैं। तो कोई भी ऐसा सजेशन हुआ करे तो लाज़मी आप लोग दिया दिल खोल करें। के दिया करें। बिल्कुल, बिल्कुल, हम बुरा नहीं मानते। ओह! हम बुरा नहीं मेरा मानते। माइक हिला दिया, ये पॉडकास्ट चल रही है यहाँ पे। ओके, तो हमारे यहाँ क्वेश्चन हो गए ख़त्म, ठीक है जी। और इसी के साथ हम इस वीडियो को करते ख़त्म या नहीं? हाँ हाँ, ख़त्म करते हैं, ओके। लेकिन उससे पहले एक और बात है। हुँ। वो बात ये है कि बस मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ ये व्लॉग्स वगैरह कंटिन्यू करने की। अदरवाइज़ कभी कभार मेरा दिल नहीं करता, लेकिन अगर आप लोगों का प्यार और आप लोग का सपोर्ट मुझे मिलेगा, वो भी तगड़ा, तो मैं 100% श्योर हूँ कि मैंने एक दिन छोड़ के ही व्लॉग डालना है, लेकिन डालना ज़रूर है। मैं बता रहा हूँ, अभी भी मैंने बोला था आप लोग को कि व्लॉग आएगा, देख लो 3 दिन बाद व्लॉग आ रहा है, 3 या 4 दिन बाद। और गाड़ी वाला व्लॉग भी, इसका नेक्स्ट वाला व्लॉग कार वाला होने वाला है। इंशाल्लाह, 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 तो इंशाल्लाह। बस इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा हमें और हमारे बेबी को। बस इसी के साथ खुदा हाफिज़, अल्लाह पाक। अल्लाह ताला सब बे-औलादों को औलाद दें और आमीन। बाय, 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 बाय। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, ये मैं भूल गया था, इसने कवर किया। खैर ठीक है, हाँ, चलो यार, बाय बिल्कुल। बाय, खुदा हाफिज़ एवरीबॉडी, लव यू।